तो जी जीत गई है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने एक टोटल डोमिनेशन दिखाई है यूएसए के ऊपर। और मतलब हम यही चाहते थे कि पाकिस्तान इसी तरह बहुत कन्विंसिंगली जीते, और आगा एंड हिज को टीम हैज़ परफॉर्म अप टू द मार्क, और मतलब बहुत आला विक्ट्री है। और पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड इनटू द सुपर 8, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मतलब अभी तक मेरे ख्याल से अनाउंस नहीं हुआ। और आई थिंक पाकिस्तान was always meant to be in the Super 8 before the World Cup started। मतलब पाकिस्तान ने बैक टू बैक सीरीज़ जीती हैं अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट बांग्लादेश एट होम, against Sri Lanka, against Zimbabwe. We have won it all against Australia, the best Australian side you will see in this World Cup। I think Pakistan deserve to be in the Super 8, and जब जो लास्ट मैच हमने देखा था वो सिर्फ एक कोलैप्स था। और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर 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 और इंशाल्लाह 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 इन्हें 15th वाला मैच भी जीत सकती है, जो कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15th वाला मैच कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है, जहां पे लो बाउंस और टर्न देखने को काफ़ी मिल रहा है। और पाकिस्तान विद द वैरायटी ऑफ स्पिनर्स दे हैव, पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट चांस ओवर देयर। मतलब पाकिस्तान के पास 5 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम सलमान अली आगा, साइम, शादाब, नवाज, अबरार, उस्मान and Salman Ali Agha as well. He can ball as well. These are the 5 only spinning options. Shaheen and Fahim, they are seeming options. Although के शाहीन को आज मार पड़ी है, but शाहीन was looking good. He was sprinting in and he was bowling consistently around 139 140। हमें पता है कि वो उसका पेस एक्चुअल पेस बिफोर इंजरी नहीं है, बट आई थिंक कि शाहीन अब यही है। और आई थिंक कि शाहीन अब इसी के अंदर बेहतर करने की कोशिश करे। मतलब पेस इम्प्रूव होए या ना होए, स्किल्स इम्प्रूव करना उसके हाथ में है, और आई थिंक उसको करनी भी चाहिए, क्योंकि शाहीन आफरीदी इन दिस वर्ल्ड कप विल बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान इन द फर्स्ट और सेकंड ओवर। और पावर प्ले के अंदर विकेट दिलाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पहला पंच जो लगाना होता है, इफ़ यू आर बॉलिंग फर्स्ट, तो वो शाहीन आफरीदी के अलावा कोई नहीं लगाएगा पहला ओवर, उसके अलावा और कोई नहीं करता पाकिस्तान टीम के अंदर, इफ़ ही इज़ प्लेइंग। और आज की अगर हम मैच की बात करें तो पाकिस्तान लॉस द टॉस एंड दे वर सेंट टू बैट फर्स्ट। और अगर हम शुरुआत करें तो पाकिस्तान ने एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया। और साइम अयूब ने, हमारी इनिंग की शुरुआत ही छक्के से हुई। मतलब ये एक इंटेंट दिख रहा है, और ये इंटेंट खासकर ये इंटेंट टॉप 2 बैटर्स और टॉप 3 बैटर्स से तो दिख ही रहा है। मतलब आप देखो कि साइम आया, उसने चार्ज किया, उसने छक्का मारा। मतलब ही स्टार्टेड ऑफ विद द 6, और उसके बाद लेकिन लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं कि फरहान भी मार रहा है, साइम भी मार रहा है, एंड वी हैव अ पावर प्ले ऑफ 56, दैट वाज गुड बट शुड बी हायर। मतलब क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, हमें एक स्पिनर का काफ़ी गंदा ओवर भी मिला था जिसमें हमने इतना कैपिटलाइज किया, और उसके बाद भी हम 56 पे हम पावर प्ले हमने फिनिश किया। हमें ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था, बट हमारा जो यहाँ मसला आ रहा है ना, दैट इज़ द डॉट बॉल। मतलब साइम अयूब ने ऑलमोस्ट 17 बॉल्स खेली हैं, और उसमें से वो 12 बॉल डॉट करके गया है, और उसमें उसके 2 छक्के भी शामिल है 17 रन के अंदर। सो विच मीन्स कि उसने 5 बॉलों के ऊपर 17 रन मारे। एंड आई थिंक अगर वो उन उन 12 बॉलों के ऊपर सिंगले भी कर लेता, तो आई थिंक स्कोर वुड हैव एडेड अप अबाउट 12 रन मोर। तो मतलब पाकिस्तान को इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। साइम अयूब, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर कि यार मैं सिंगल नहीं ले पा रहा हूँ, प्लेड अ रैश शॉट टू द प्लेयर विच वॉज क्वाइट इन फॉर्म विद द बॉल। और आई थिंक कि यूएसए ने उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, और उनका जो चेंज ऑफ पेस है, आई थॉट कि उनके पास इतना पेस नहीं है, बट पेस नहीं है तो ज़्यादा एक्सप्रेस पेस तो बिल्कुल नहीं है वो, बट द चेंज ऑफ पेस दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब वो बैट्समैन को हिला के रख देता है यार, वो हिलने भी नहीं देता उसको। मतलब उसको समझ ही नहीं आता। 124 का वो 100 आई थिंक वन इट वॉज 110 किलोमीटर पर आवर जिसमें साइम अयूब आउट हुए हैं। मतलब दैट वाज अ बॉल जिसको साइम अयूब कट मारना चाह रहे थे, बट दैट बॉल डिडंट कम ऑफ विद फ्रॉम द बैट एज ही वाज एक्सपेक्टिंग। और क्या बोलते हैं, साइम अयूब शॉट थर्ड मैन पे आउट हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो सलमान अली आगा आते हैं,
और कुछ लोग बोलेंगे जो कि नंबर 4 वाले भाई के बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं, जिनको वो किंग भी बोलते हैं और फलाना ढिमकाना, उन पे भी बात करेंगे आज। और नंबर 3 पे आता है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ऑलवेज, मतलब जब से उसने नंबर 3 पे खेलना शुरू किया है, ही ऑलवेज शोज इंटेंट विदाउट अ डाउट। मतलब आई थिंक सलमान अली आगा इज़ द बेस्ट नंबर 3 यू हैव इन दिस करंट सेटअप। मतलब अगर आप देखो नंबर 3 पे आप किसको डाल सकते हो, नाफे या फिर सलमान अली आगा, मतलब दे आर योर बेस्ट चॉइसेस। मतलब उसके अलावा मैं, मेरे दिमाग में भी कोई नहीं आता, नॉट इवन फ़खर, नॉट इवन बाबर, कोई नहीं आता। और आई थिंक सलमान अली आगा विद द शॉट्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू प्ले, आई थिंक ये सक्सेस भी आएगी लेकिन फेलियर उससे ज़्यादा आएगा, बिकॉज विद दीज हाई हाई रिस्क शॉट्स, हाई रिस्क इंटेंट, हाई इंटेंट, मतलब यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अ लॉट ऑफ फेलियर्स। मतलब सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो देर इज़ नॉट टू मच टू वरी अबाउट। मतलब क्योंकि आज कप्तान ने रन नहीं किए, ये कप्तान के कॉन्फिडेंस शायद गिरा भी सकता है, लेकिन ही शुडंट बी दैट मच ऑफ अ लेस कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि उसने बहुत रन किए हैं। मतलब वनडे में तो खैर वो हिलता भी नहीं है कहीं से, और वो टेस्ट में भी नहीं हिलता। T20 में जगह पे उसकी थोड़ा मसला था, वो उसने नंबर 3 पे आके काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करा है। अब फिर भी कुछ उंगलियां हैं, कुछ कुछ हैं पुराने पुराने, जो पुराने पुराने चावल, जो कि करेंगे भाई इसको नंबर 3 पे खिलाओ, फलाने को नंबर 3 पे खिलाओ। क्यों खिलाओ भाई, क्यों खिलाओ? जब वो नंबर 3 पे आके अच्छा मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक दो मैच उसके ही बुरे जाएंगे। जिनको आप बोल रहे हो नंबर 3 पे खिलाओ, उनका तो 2-3 साल से बुरा जा रहा है, बेड़ा गर्क किया उनका तो 2-3 साल से। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो नंबर 4 पे हैं। नंबर 4 पे आके उन्होंने जो बॉलें पीना शुरू की हैं, मतलब आपको एक पॉइंट पे फरहान ने ऑफ साइड की बॉल को स्लॉग स्वीप मारा टुवर्ड्स मिड विकेट, वो इतना सा बचा था। तो जब वो शॉट गया तो हम देख सकते थे कि यार फरहान की हवाइयाँ उड़ गई थी उस वक्त कि भाई ये बाउंड्री पे कैच हो गया तो मसला हो जाएगा। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई साहब बॉलें पी रहे थे। अब जाहिर है उसने तकरीबन, ही वॉज एट 8 ऑफ 10 था वो, बाबर आजम। मतलब आप 8 ऑफ 10 हैं, आफ्टर द पावर प्ले आप आए हो, मतलब आपसे सिंगलें भी नहीं निकल रही, आप पिच पे ही रोक रहे हो यार बॉल को, मतलब यू आर इवन अटेम्प्टिंग। लेकिन उसके बाद जब अगर अगर आप सोचो कि उस वक्त अगर विकेट गिर जाती फरहान की, तो उसको तो और बाबर आजम और 15 बॉल ले लेता सेट होने के लिए, फलाना करने के लिए, इन द नेम ऑफ कि भाई अब ज़रा कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स को अभी ज़रा सही करना है, उसके नाम पे फिर वो 15 बॉल ले लेता। बट द प्रॉब्लम इज़ स्टिल प्रेजेंट। लेकिन आज ये हुआ कि फरहान साथ था तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं आया उसके ऊपर। बट द थिंग इज, लेकिन अगर हम थोड़ा पॉजिटिव में देखें तो द शॉट्स ही प्लेड, मतलब ही मतलब उसने छक्का मारा एक अच्छा स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर था हरमीत को, उसको फिर जो 2 कट पे चौके मारे, और ख़ासकर एक जो चौका मारा था उसने कट पे, इट वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी। मतलब बहुत आला, मतलब जो लेट उसने, जितना उसने लेट बैठ के लेट खेला, आई थिंक इट वाज द नॉट द बेस्ट शॉट बट वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ द नाइट। मतलब जो अगर आप टेक्निकल वाइज देखोगे कि डाउन द ग्राउंड शॉट्स किसने सबसे ज़्यादा आला खेला है आज, आई थिंक इट शुड बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नवाज़ आते हैं इसके बाद। मतलब इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग उस्मान खान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो चुके थे जब बाबर आजम या फरहान आउट हुए, तो काफ़ी ओवर हो चुके थे, तो नवाज़ का आना ही बनता था आई सपोज़। तो लेकिन नवाज़ की बैटिंग थोड़ी सी कंसर्निंग हो रही है, क्योंकि नवाज़ से 2-3 मैचों से रन नहीं हो रहे हैं उस तरह से जो कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नवाज़ वॉज इन क्वाइट अ बिट बीस्ट फॉर्म बिफोर द वर्ल्ड कप। तो लेकिन हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि यार आप नवाज़ करेगा। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि नवाज़ के साथ साथ देने के लिए शादाब ने काफ़ी अच्छा कैमियो खेला ऑफ 30 ऑफ 11। सो आई थिंक ये एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है थ्रू आवर ऑलराउंडर्स, कि जिसमें फ़हीम भी है, जिसमें शादाब भी है। आज शादाब ने करा, कल फ़हीम ने किया था, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स, अगर आप अपना अपना कैमियो खेलते रहे, शादाब शादाब कहते हैं, और नवाज़, फ़हीम, कोई भी तीनों में से आके अच्छा चिप इन करता है, अच्छा कैमियो खेलता है, और कभी कभार कैमियो से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू प्ले अ गुड नॉक ऑफ 50 रन्स। तो मतलब कभी आपसे लंबी इनिंग्स भी चाहिए होगी। एंड आई थिंक दे हैव द केपेबिलिटी, स्पेशली शादाब एंड नवाज़, और फ़हीम के पास भी है, बट फ़हीम को तो चांसेस नहीं मिले, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम। लेकिन इन दोनों के पास है कि यार ये 50-60 रन की इनिंग खेल सकते हैं।
तो आई थिंक ये इन द नियर फ्यूचर, स्पेशली इन द नेक्स्ट मैच, जिसमें हमारे हाथ पाँव भूल जाएंगे भाई साहब। 15 को मैच है कोलंबो में, अल्लाह ही खैर करेगा उसका। तो आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी, इन सबकी ज़रूरत पड़ जाएगी उस दिन। तो बस अल्लाह ही खैर करेगा उस मैच का। तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करेगा थ्रू आवर बॉलर्स। मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा गेम खेलेंगे उस दिन, और खेलना भी चाहिए। बस मुझे कंसर्न थोड़ा सा वो किंग भाई का ही है बस। वो जो फरहान को बोल रहे थे तू मार मैं खड़ा हूँ, बस उसी से डर है बस मुझे। बाकी बाकी सर सेट है, इंशाल्लाह हम खेल लेंगे। बाकी अगर हम बात करें बॉलिंग साइड की तरफ, अगर हम आ जाएं तो बॉलिंग की तरफ शाहीन अफरीदी शुरुआत करते हैं। ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली बेस्ट, मतलब लेकिन उसको रन्स काफ़ी लीक हो रहे थे। बट अब काफ़ी न्यूट्रल ओपिनियन होगा कि यार शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने बुरी बॉलिंग करी। मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक हु वुड लुक एट द स्कोर कार्ड वो बोलेंगे यार इसने बहुत ही बेकार फारिक कचरा बॉलिंग की है, कुछ काम का नहीं किया। बट आई वुड थिंक यार पिछले मैच से काफ़ी बेटर था। पेस था, एग्रेशन था, वो स्प्रिंट थी, मज़ा आ रहा था देखने में। मतलब ही वॉज रनिंग हार्ड, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट हिट द डेक हार्ड, और वहीं से वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था कुछ, और जो हो भी रहा था। बट वो इतना आदत नहीं है ना उसको इतनी जान मारने की, इतना पेस बिलावजे में अब लगाने की। तो उसका बॉडी आई थिंक यूज टू नहीं है उतना पेस मारने की। तो आई सपोज कि उसकी लाइन और लेंथ ख़राब हो रही थी इसकी वजह से। तो आई थिंक शाहीन वॉज गुड, नॉट मतलब उसको जितने रन्स पड़े वो थोड़ा उसकी बॉलिंग से जस्टिफाइड नहीं हो रहा, कि जितनी उसने बेहतर बॉलिंग की है वो स्टैट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसकी बॉलिंग को। और आई थिंक उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे एंड से शुरुआत करते हैं साइम अयूब। एक ही ओवर किया है सपोज साइम अयूब ने, थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया, आई थिंक 11 रन्स पे उनको इतने पड़ा। और उसके बाद शुरुआत करते हैं आई थिंक नवाज एंड अबरार। दे बोट दे बोथ कम फ्रॉम डिफरेंट एंड्स, नवाज एक एंड से और अबरार दूसरे एंड से। एंड दे वर एब्सोल्युटली बेस्ट एंड वेरी गुड फ्रॉम ईच एंड्स दे बॉल्ड। और नवाज ने विकेट ली, अबरार को विकेट नहीं मिली। अबरार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, नॉट दैट मच, लेकिन ही वॉज ऑल्सो गुड। बट नवाज वॉज बॉलिंग। एंड शादाब ने जो आज बॉलिंग की है सर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। मतलब शादाब का जिस तरह कमबैक हुआ बिना प्रोसेस के, फुल पर्ची सिस्टम अंदर डायरेक्ट टीम में, लेकिन शादाब भाई यू आर बॉलिंग ग्रेट, मज़ा आ गया देख के। मतलब शादाब ने बेहतरीन बॉलिंग की है, मतलब ही वॉज हिटिंग दैट लेंथ, मतलब जहाँ से आप आगे से बैट्समैन को बीट करते हो। मतलब एक बॉलर को सर मज़ा आता है वो बॉल करके, दिल खुश हो जाता है कि यार मैंने बैट्समैन को फ्रंट फुट से बीट किया है। मतलब मज़ा आ जाता है, बेशक वो डंडा ना हो कुछ भी ना हो, वो बीट करना ही अपने आप में एक स्किल है। क्योंकि मतलब एक बॉलर की बेस्ट डिलीवरी क्या होती है, टॉप अप ऑफ हिट करना। मतलब लेकिन अगर आप उस लेंथ पे करोगे ना टॉप अप ऑफ हिट करने वाली, तो यू वुड ऑल्सो फील कि यार बड़ा मज़ा आया इस बॉल को करने में। एंड और उसको पता चलता है मेरी रिदम आ रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड। सर आपने एब्सोल्युटली बेहतरीन ओवर्स किए हैं अपने। और अगर उसकी बात करें उस्मान उस्मान भाई, ग्रेटेस्ट बॉलर जो इंडिया को खा जाएगा, और खा के डिगार भी नहीं लेगा, बेहतरीन। उस्मान भाई ने मतलब उस्मान तारिक वॉज नॉट टू गुड, बट इवन दो ही वॉज नॉट टू गुड, उन्होंने फिर भी विकेट ले ली, फिर भी 3 विकेटें ले ली उस्मान तारिक ने, मतलब मज़े मज़े में। ही वॉज नॉट इवन एट इट्स बेस्ट। तो उस्मान तारिक कुड बी अ ट्रम्प कार्ड, जिसमें वो थोड़ी सी भी बेहतर बॉलिंग कर ले, आई थिंक उस्मान तारिक बहुत ही आला कर सकता है पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक ये वी हैव कवर्ड इट ऑल। और अगला मैच आई सपोज कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ ही है। आई डोंट रिमेंबर कि कोई बीच में एक और मैच है कि नहीं है, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड बी पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट मैच। और हार्ड आएंगे, हार्ड आना चाहिए, मतलब नो मर्सी, मतलब फुल हाथ मिलाते मिलाते, नहीं मिला नहीं मिला, धक्का धुक्की करो, उनको मारो पीटो, जो भी करना है करो, उनसे मैच जीतो, ख़त्म हो गई बात। हारना अब सर मंजूर नहीं है, 3 मैच हार चुके हैं, और कितने हारने, जलील तो हो चुके हैं ना। अब तो जलालत प्रो मैक्स भी हो चुकी है। अब तो पता नहीं सर इसके बाद मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन सर हो गया जितना होना था। अब सिर्फ मारने का, अब मारने का टाइम है, अब मारो या फिर छोड़ दो। अजीब यार, ये मतलब ये तो मजाक नहीं चल रहा ना कि आप 4 लगातार मैच हार रहे हो, और उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा, या फिर 2 ऐसे हो जाएंगे जिसमें कंपटीशन होगा हमारे उनके दरमियान। जीते तो हम एक भी नहीं है, कंपटीशन भी उनमें से 1 या 2 में ही होगा। तो आई थिंक यार पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और पाकिस्तान, खबर तो कल रात को ही आ गई थी पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से। यू टर्न बोलें कुछ भी बोलें, आई थिंक ये डिमांड्स थी, रखी गई थी आईसीसी के सामने, मान ली उन्होंने डिमांड्स,
तो हो गया, वापस ले लिया, अपना डिसीजन वापस ले लिया, और दैट्स गुड, मतलब नॉट बैड। मतलब क्रिकेट तो होनी चाहिए, और आपकी टीम पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता कि यार अगर आप नहीं खेल रहे होते, तो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन टू मेक बाय द पीएम और एंड द एडवाइजर्स गाइडिंग हिम। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और क्रिकेट शुड बी प्लेड, और आई थिंक वेरी गुड। Thank you for watching, and I'll meet you in the next video. Thank you.